स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली अमेरिका के अंदर जिस तरह के हालात बने हैं और आपने देखा होगा आए दिन यहाँ पर टेरर अटैक्स अमेरिका के अंदर हो रहा है। सवाल अब ये पूछा जा रहा है कि क्या अमेरिका इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि पिछले कुछ घंटों के अंदर अमेरिका में क्या हुआ। और यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स हैं। इनफैक्ट जब चुनाव का नतीजा सामने आया था उसके पहले ही बहुत से एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर यह बोल दिया था कि अगला जो 76 डेज है, मतलब कि चुनाव की नतीजा 5 नवंबर से लेकर जब तक डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर इनॉग्रेशन नहीं हो जाता, मतलब वो प्रेसिडेंट नहीं बन जाते 20 जनवरी तक, ये 76 डेज अमेरिका के इतिहास के सबसे काले पन्नों में दर्ज होने वाला है। तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली अमेरिका में हो क्या रहा है और यहाँ पर क्या कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट करने का। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आज स्टडी IQ का आखिरी दिन है सेल का। अगर आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं किसी भी UPSC कोर्स के लिए तो लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए आपको पता होगा 20 जनवरी डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियली राष्ट्रपति बन जाएंगे। उसको लगभग 3 हफ्ते भी नहीं बचे हैं, उसके पहले ही अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा वायलेंस देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा यहाँ पर एक खबर ये आती है कि न्यूयॉर्क में जो पूरा क्राउड है वो एंजॉय कर रहा था न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए। उसी समय एक अचानक से पिकअप ट्रक आता है और यहाँ पर बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा आपको पता होगा कि यहाँ पर एक और खबर आई थी कि ट्रंप होटल के बाहर जो टेस्ला साइबर ट्रक है वो यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। और ये जो दोनों इंसिडेंट है मैं आपको बता दूं, इन दोनों ही को एक प्रकार से टेरर अटैक की तरह देखा जा रहा है। फिर इसके अलावा भी आप देखिए यहाँ पर जो नाइट क्लब न्यूयॉर्क के अंदर नाइट क्लब के बाहर जो शूटिंग हुई है। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक चीज बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क सिटी में जो सबवे ट्रेन है वहां पर एक इमिग्रेंट के द्वारा, इलीगल इमिग्रेंट के द्वारा एक महिला को बर्न कर दिया जाता है। तो लगातार इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं अमेरिका में आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि अभी जो लेटेस्ट 2 बड़े अटैक्स हुए हैं उसका क्या कोई लिंक है, क्योंकि इसको काफी बड़े स्तर पर बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहला ये जो दोनों वायलेंस हुआ है एक ही दिन में हुआ है और दोनों जो गाड़ियां इन्वॉल्व थी वो एक्चुअली कार शेयरिंग प्लेटफॉर्म टूरो उनसे रेंट पर लिया गया था। आपको पता है जैसे भारत के अंदर अगर आप कहीं पर जाते हो किसी दूसरे शहर, अपने शहर, यहाँ पर आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई हैं जब आप ऑनलाइन यहाँ पर कार को रेंट कर सकते हैं, एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, कई दिनों के लिए, राइट। तो उसी प्रकार से अमेरिका में ये जो कंपनी है टूरो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, कार शेयरिंग प्लेटफॉर्म, वहां से दोनों गाड़ियों को रेंट पर लिया गया था। एक तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर लास वेगस में टेस्ला साइबर ट्रक, आप देख सकते हैं यहां पर ट्रंप होटल के बाहर अचानक से, मतलब जैसे ही ये गाड़ी अराइव होती है बताया जाता है विद इन सेकेंड्स में ये तेजी से ब्लास्ट हुआ और इसकी वजह से आप समझिए 1 पर्सन की मृत्यु हुई और बहुत सारे लोग यहां पर इंजर्ड हुए। फिर यहां पर दूसरा खबर उसके जस्ट पहले ही आया था कि यहां पर न्यूयॉर्क में जो शमशुद्दीन जबर है ये बेसिकली वेटरन रह चुका है US मिलिट्री के अंदर और इसने फॉरेन में भी अलग अलग बेस पर सर्व किया है। ये जो पर्सन है ये अचानक से क्राउड में एंटर कर जाता है पिकअप ट्रक लेकर, EV पिकअप ट्रक लेकर, और आप देखिए 15 लोगों की ये जान ले लेता है और बहुत से लोग यहाँ पर इंजर्ड होते हैं। और आगे चलकर जब पुलिस यहाँ पर देखती है, अगेन आप देख सकते हो इसी पिकअप ट्रक की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जब पुलिस सर्च करती है इस पिकअप ट्रक में तो वो पाती है आईसिस फ्लैग, जो ISIS का फ्लैग है वो इसके अंदर रखा हुआ था। और इसी को देखते हुए जो लुजियाना के अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने यहाँ पर बताया कि बहुत सारे हो सकता है लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो FBI है उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि ये जो पर्सन है जिसने ये पिकअप ट्रक क्राउड में ले गया था और जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जाने गई, ये 100% आईसिस से ही इंस्पायर्ड है। तो यहाँ पर अथॉरिटीज का ये कहना है दोनों का लिंक जो हुआ है, मतलब ये वाला जो इंसिडेंट और साथ ही साथ ये जो पिकअप ट्रक वाला इंसिडेंट था, मतलब जो साइबर ट्रक वाला इंसिडेंट था जो ब्लास्ट हो गया, दोनों में बताया जा रहा है कि जो दोनों लोग इन्वॉल्व थे दोनों ने एक ही मिलिट्री बेस पर सर्व किया है इन द US आर्मी। तो एक तो पहला लिंक यहाँ पर यह बताया गया। फिर दूसरा ये कहा जा रहा है कि दोनों ही अटैक एक तरह से यहाँ पर जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, स्पेशली मागा ग्रुप
जिसको कहा जा रहा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो कि ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं, एलॉन मस्क को सपोर्ट करते हैं। तो मागा ग्रुप में सबसे बड़े जो टॉलेस्ट फिगर्स हैं वो आपके ट्रम्प और साथ ही साथ एलॉन मस्क हैं। तो इन दोनों को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश की गई है इसी दोनों इंसिडेंट्स के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को इसी प्रकार से जोड़कर देखा जा रहा है और इसी की वजह से यहां पर अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या कोई हिडन प्रोजेक्ट चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट करने का। यहां पर जो कई सारे सपोर्टर्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनका ये मानना है, मतलब जो मागा बेस है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो ट्रंप और एलॉन मस्क के सपोर्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि जो टेरर स्ट्राइक्स किए गए हैं दे आर पार्ट ऑफ हिडन प्रोजेक्ट, ताकि डोनाल्ड ट्रंप का जो इनॉग्रेशन है 20 जनवरी, उसके पहले उसको किसी भी न किसी प्रकार से डिसरप्ट किया जाए, डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति नहीं बनने दिया जाए। कुछ लोगों का इनफैक्ट ये भी मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की जान चली जाए, मतलब यहाँ पर उनको असैसिनेट कर दिया जाए, ये भी कोशिश की जा रही है। पिछले साल आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप कई सारे जो असैसिनेशन है उससे बचे थे, जैसे कि एक इलेक्शन रैली के दौरान यहाँ पर उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई, गोली चलाई गई थी, तब वो बचे थे। फिर उसके अलावा 2 और जगह पर फाउंड किया गया कि उनके ऊपर असैसिनेशन की कोशिश की जा रही है। एंड इसी की वजह से यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स का कहना है कि दिस इज ऑब्वियसली एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, टेरर अटैक ऑपरेशन है और यहां पर एक प्रकार से मैसेज सेंड करने की कोशिश की जा रही है कि हम आपको धमकी दे रहे हैं, दोनों ही लोगों को, डोनाल्ड ट्रंप को और एलॉन मस्क को। तो यहां पर जो सपोर्टर्स हैं इनके, उनका यही कहना है कि एक एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है जो कि और तेजी से आगे आने वाले दिनों में बढ़ता जाएगा। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप तो 20 जनवरी को जो यहां पर एक आइकॉनिक इनॉग्रेशनल इवेंट होता है उसके दौरान शपथ लेने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये 2017 की मैं बात कर रहा हूं, जब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे। कुछ उसी प्रकार का आपको सीन दिखने को वाला है, लेकिन इसके अलावा इस बार स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि उसके जस्ट पहले, एक दिन पहले 19 जनवरी को वॉशिंगटन डीसी में एक रैली टाइप का निकालेंगे डोनाल्ड ट्रंप, और हो सकता है कि उसके अंदर उसके ऊपर एक प्रकार से असैसिनेशन करने की कोशिश की जा रही हो। यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि जब ये जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होगा 20 जनवरी को, तो यहाँ पर कई सारे जो डेमोक्रेट्स हैं वो बॉयकॉट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब देखिए क्या होता है, जैसे भारत में भी आपने देखा होगा, यहाँ पर भले ही कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती रहती है कि ईवीएम ऐसा हो गया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, लेकिन जब ओथ टेकिंग सेरेमनी आता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, तो वहाँ पर आपको ओथ टेकिंग सेरेमनी में जितने भी लोग थे, चाहे कांग्रेस पार्टी, अपोजिशन पार्टी, जितने भी लोग थे, वो वहां पर आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन माहौल अमेरिका में इतना ज्यादा गहरा आ गया, आप समझिए, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी 2 मेन पार्टीज हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन की वाली पार्टी है, वो उसके कई सारे लोग यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो इनॉग्रेशन है वो एक प्रकार से डिसरप्ट करने की कोशिश कर, मतलब उसको बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं 2021 में डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनॉग्रेशन में शामिल नहीं हुए थे, जो बाइडेन जीत कर आए थे। आपको याद होगा कि व्हाइट हाउस से वो डायरेक्टली वॉशिंगटन डीसी छोड़कर चले गए थे बाहर, और यहाँ पर जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, आपको याद होगा, तो बहुत ज़्यादा अटैक भी करने की कोशिश किया गया था, जो कैपिटल हिल है वहाँ पर अटैक हुआ था। तो सेम उसी प्रकार से इस बार क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, तो डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं उनका ये आरोप है कि यहाँ पर जो ऑपोजिशंस है, जो बाकी के लोग हैं, जो बाइडेन के सपोर्टर्स हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को हेट करते हैं, वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जो सेरेमनी है उसको डिसरप्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए कई लोग का ये भी कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बार पब्लिकली ओथ नहीं लेना चाहिए, प्राइवेट में ओथ लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो पब्लिकली ओथ लेंगे तो उनके ऊपर असैसिनेशन हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, पहले ही कह दिया है कि जैसे ही वो राष्ट्रपति बनेंगे, फ्रॉम डे 1 वो बहुत सारे रेडिकल स्टेप्स लेने वाले हैं, जैसे कि इलीगल माइग्रेंट्स जितने भी हैं उनको मिलिट्री के मदद से सभी को बाहर करने की कोशिश की जाएगी। और ये जो अटैक्स हुआ है, ये जो टेरर अटैक्स हुआ अमेरिका के अंदर दोनों ही जगह, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि देखिए, जो ऑलरेडी क्रिमिनल्स अमेरिका के अंदर हैं वो क्रिमिनल अभी आ रहे हैं। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मैंने पहले ही इस चीज को लेकर वार्निंग दिया था, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, और आज पूरा देश इसका नतीजा भुगत रहा है। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे, मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली जो इलेक्शन का नतीजा आया था 5 नवंबर, उसके जस्ट पहले ही यहां पर आप देख सकते हो, रैंड कॉर्पोरेशन
इसके जो प्रेसिडेंट के सीनियर एडवाइजर हैं ब्रायन माइकल जेंकिंस, उनका ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि उसी समय 31 अक्टूबर को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था और इसके अंदर बोल दिया गया था कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा और जब तक इनॉग्रेशन नहीं हो जाता 20 जनवरी तक, ये 76 डेज बहुत डेंजरस होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सही साबित हो रहा है। इस आर्टिकल के अंदर ये लिखा गया था कि कैसे यहाँ पर दोनों ही एक्सट्रीम के जो पर्सन्स हैं, चाहे वो लेफ्ट विंग हो राइट विंग हो, दोनों ही इस मौके का फ़ायदा उठाने वाले हैं और बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट करने वाले हैं। और इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं वो भी इसका एडवांटेज लेंगे और एक प्रकार से टेरर अटैक्स करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं अब यहाँ से अगला 3 हफ्ता कैसा जाता है। 20 जनवरी जब तक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं बन जाते, क्या अमेरिका में इसी प्रकार के और ज़्यादा टेरर अटैक्स होने वाले हैं? क्या होगा वो तो समय ही बताएगा। बट आई होप कि लगातार इससे रिलेटेड जो खबरें आ रही थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या आप बता सकते हो मिल्वॉकी डीप ये आपको कहां देखने को मिलेगा? इसकी लोकेशन किधर है एग्जैक्टली? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है और इसका राइट आंसर आप सबको पता है मेरे ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।